हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, हम सब की जो रूटीन लाइफ होती है उसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है कि जिससे हम हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों को पता होता है उन एक्टिविटीज के बारे में, तो वो लोग उन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें उन एक्टिविटीज के बारे में पता नहीं होता है, उस कारण से वो लोग इसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। और साथ साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को पता होता है उन एक्टिविटीज के बारे में, वो भी जो है वो कम एक्टिविटीज के बारे में पता होता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज है हमारी रूटीन लाइफ की कि जिससे हम हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और हम एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ 3 ऐसी टिप्स शेयर करेंगे कि जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। हमारी जो 3 टिप्स आप लोगों के लिए है, उनमें से सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि किसी भी त्योहार पर उसकी वेन्यू पर जाकर लोगों को विश कीजिए। अब इस चीज को हम समझते हैं। जब भी कोई बड़ा त्योहार होता है, हम किसी वेन्यू के ऊपर जाते हैं, चाहे वो धार्मिक स्थल के ऊपर जाए या फिर कोई संस्था में जाए, तो वहां पर हमें मिलने वाले लोगों को उस फेस्टिवल के लिए विशेष देनी चाहिए। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे और एग्जाम्पल भी मैं यहां पर मेरा दूंगा। हम हमारे एग्जाम्पल के साथ आपको जो है वो इसके बारे में बताते हैं। रिसेंटली जो है वो क्रिसमस का त्योहार था। अब क्रिसमस के त्योहार पर हमने जो है वो चर्च में जाकर वहां पर जो है वो हमारे फैमिली के साथ वर्शिपिंग की हुई थी। अब इस वर्शिपिंग के अंदर हमें कुछ लोग मिले हुए थे, तो उन लोगों को हमने सामने से मेरी क्रिसमस विश किया। अब यहां पर जिन लोगों को हम मिले थे वो लोग हमें जानते नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने या तो हमारे सामने स्माइल की या फिर हमने उनको देखा कि जिनके जो है वो छोटे बच्चे थे कि जिनको हम चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सके, तो उनको हमने सामने से जाकर मेरी क्रिसमस विश किया। तो यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप किसी त्योहार को मनाते हैं तो उस त्योहार पर उस जगह पर जाकर आप लोगों को विश कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आपको सभी लोगों को विश करना है, लेकिन जो लोग आपको ऐसे लगते हैं कि जो एक्सप्रेशंस के द्वारा जो आपको पॉजिटिवली जो है वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आपके सामने जो वो बॉडी लैंग्वेज के द्वारा जो वो बात करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें आप विश कर सकते हैं। इवन आप यहां पर जो है वो ये चीज को भी फॉलो कीजिएगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनको हम जानते हैं उन्हें ही हमें विश करना है। ऐसा नहीं है, हम जो है वो उन लोगों को भी विश कर सकते हैं कि जिन्हें हम नहीं जानते हैं। फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि जिन लोगों को जानते हैं उन्हें ही विश करना जरूरी नहीं है, लेकिन अननोन लोगों को भी जो है हम विश कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि अननोन लोगों के साथ जो हमारा कम्युनिकेशन होगा, हमें जो है वो ये पता चलेगा कि उनके साथ कैसे बात करनी चाहिए। इसके कारण हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वही कॉन्फिडेंस हमें कॉन्फिडेंट स्पीकर बनाने में मदद करता है। ये तो हमने आपको एक एग्जांपल दिया क्रिसमस का कि जो हमने रिसेंटली सेलिब्रेट किया हुआ था। आप कभी भी ये वीडियो को देख पा रहे होंगे, आप जो है वो शायद ये किसी भी महीने में वीडियो को देख रहे हो, लेकिन ये हम आपको जो हमारा लेटेस्ट एग्जांपल दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कभी भी आप जो है वो 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, कोई भी त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, आपको यहां पर करना यह है कि जिस जगह पर आप सेलिब्रेट करते हैं वहां पर लोगों को सामने से विश करनी है, कि जिसके कारण आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सके और एक आत्मविश्वास से भरे हुए स्पीकर बन सके। तो ये हमारी सबसे पहली टिप है कि फेस्टिवल पर वेन्यू के ऊपर जाकर लोगों को विश कीजिए। हमारी जो दूसरी टिप आप लोगों के लिए है वो ये है कि ओकेजनली इवेंट्स को अरेंज कीजिए। इसे जो है हम बहुत ही डिटेल में समझते हैं। हमें क्या करना है, तो ओकेजनली जो है वो इवेंट्स को अरेंज करनी चाहिए। मतलब हर कुछ समय के बाद किसी एक इवेंट को जो है वो ऑर्गेनाइज करना चाहिए। अब जरा सोचिए, हम सबकी लाइफ के अंदर ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती है कि हम अगर चाहे तो सेलिब्रेट कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो एक फिक्स डेट के ऊपर ही आती है। कुछ ऐसे जो है वो अच्छे पल होते हैं कि जो कोई
स्पेसिफिक डेट्स पर आते हैं, मतलब कि जो डेट्स होती है वो अननोन होती है, कभी भी जो है वो डेट्स आ सकती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से अगर हम बात करें बर्थडे की, मैरिज एनिवर्सरी की, तो ये जो है एक स्पेसिफिक डेट पर आती है। तो हम चाहे तो ये जो दिन होते हैं उन्हें सेलिब्रेट कर सकते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पार्टी रख सकते हैं और हम कम्युनिकेशन के अंदर अच्छे हो सकते हैं। कैसे, अब हम आपको वो आगे जाकर बताएंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई आपको सफलता मिली है, आपके फैमिली मेंबर को सक्सेस मिली है, तो उसका सेलिब्रेशन भी हो सकता है। जिस दिन ये होता है उन दिनों के आसपास आप जो है वो किसी एक इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, इवेंट को जब आप ऑर्गेनाइज करेंगे तब आपको कितने सारे लोगों के साथ जो बात करने की जरूरत पड़ेगी। इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए मान लीजिए कि आप जो डेकोरेशन करवाना चाहते हैं, तो आपको डेकोरेटर्स के साथ जो बातचीत करने की जरूरत पड़ेगी। आप जो है वो वहां पर मील्स का अरेंजमेंट करवाना चाहते हैं, मतलब खाने पीने का इंतजाम करवाना चाहते हैं, तो आपको उनके वेंडर के साथ जो बात करने की जरूरत पड़ेगी। आपको कोई चीज खरीदनी है उस फंक्शन के लिए, तो बाहर दुकान जाना पड़ेगा, शोरूम जाना पड़ेगा, वहां से खरीदना पड़ेगा। कितने सारे लोगों से आपकी बातचीत होगी, मौका ढूंढना पड़ेगा। अगर मौका ढूंढेंगे तो हमें बातचीत का मौका मिलेगा, बातचीत का मौका मिलेगा तो बातचीत कर पाएंगे, बातचीत करेंगे तो टेक्निक्स का इस्तेमाल हो पाएगा, टेक्निक्स का इस्तेमाल होगा तो हम एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन पाएंगे। तो इसलिए इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए। साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जब आप इवेंट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। आज जो बहुत ही मजा आया, आज की इवेंट जो बहुत ही अच्छी रही, तो लोग जो आपको अप्रिशिएट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि मैंने जो इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है, हमने जो इवेंट का प्लानिंग किया हुआ था वो बहुत ही सफल रही। तो ये कॉन्फिडेंस जो है वो आपको हेल्प करेगा स्पीकिंग के अंदर भी, और आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन पाएंगे। तो ये हमारी दूसरी टिप थी कि आपको ओकेजनली इवेंट का आयोजन करना चाहिए। हमने रिसेंटली एक इवेंट का आयोजन किया था। हमने रिसेंटली जो है वो हमारे एक फैमिली मेंबर का बर्थडे था कि जिसे सेलिब्रेट किया हुआ था। हमने कुछ लोगों को इनवाइट किया था, उस इनविटेशन के साथ साथ जो है वो डेकोरेशन करवाया था, मील्स का अरेंजमेंट किया हुआ था, और साथ साथ गेम्स जो है वो लोगों को खिलाई थी, म्यूजिक जो है वो अच्छा लगाया था। तो ये सारी चीजें जो आपको प्लान करनी पड़ती है। तो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अब हम जो है वो इस वीडियो की आखिरी टिप, तीसरी टिप देने आपको जा रहे हैं, और वो भी टिप बहुत अच्छी है, और वो है कि किसी नए कार्य को करने से पहले एल्डर्स का सजेशन लीजिए। इसे जो हम इन डेप्थ आपको समझाना चाहेंगे। कोई भी आप नया कार्य करते हैं तो आपको जो है वो एल्डर से सजेशन लेने चाहिए। यहां हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको सजेशन लेकर ही काम करना चाहिए। आप अपने हिसाब से प्लानिंग कीजिए, सब कुछ सोचिए, लिखने की जरूरत पड़े तो लिखिए, पूरी मेहनत अपने तरफ से कीजिए, लेकिन साथ साथ एल्डर से जो है वो सजेशन लीजिए कि जिसके कारण आपको जो है वो कोई ऐसी चीज जानने को मिल सकती है कि जिसके कारण आप इवेंट को, अपने काम को सफल बना सकते हैं। हम आपको इसे भी उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि एक इवेंट का जो हमने आयोजन किया था, उस इवेंट के अंदर जो है वो हमने डिनर का भी आयोजन किया हुआ था। जैसे हमने आपको कहा मील्स को अरेंज किया हुआ था, तो अब वो डिनर के अंदर जो है वो हम डेजर्ट के अंदर कहे, स्वीट के अंदर कहे, गुलाब जामुन को जो वो रखना चाहते थे। अब हमारे यहाँ पर जो वो एक वेंडर है कि जिनके गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे होते हैं, तो हम जो है वो उनके पास जो है वो खरीदने वाले थे। लेकिन हमारे जो एक एल्डर है कि जिनको इस चीज का एक्सपीरियंस है, वो जानते हैं कि कैसी जो है वो स्वीट होनी चाहिए, कहाँ से लेनी चाहिए, किस साइज की होनी चाहिए, कैसे टेस्ट में होनी चाहिए। तो उनसे जो है वो हमने पूछा कि हम जो है वो ये चीज सोचे हुए हैं, आप अगर चाहे तो सजेशन हमें दे सकते हैं। तो उन्होंने हमें एक सजेशन दिया कि गुलाब जामुन की साइज जो है वो कितनी होनी चाहिए। अब गुलाब जामुन भी बहुत अलग अलग साइज के आते हैं, आप सब लोगों ने खाए होंगे, अगर ना खाए हो तो आप जरूर खाइएगा। लेकिन गुलाब जामुन जो है वो अलग अलग साइज के आते हैं। तो वो गुलाब जामुन जो है उन्होंने जिस साइज के बताए वो परफेक्ट गुलाब जामुन प्रूव हुए हमारी पार्टी के लिए। तो वो हमें हेल्पफुल हो पाए हमारी पार्टी को जो है वो अच्छी बनाने के लिए। हाँ, गुलाब जामुन थे, उसका थोड़ा तो कंट्रीब्यूशन होता ही है कि जिससे हम जो है वो सफलता को जो वो नाप सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप जो है वो किसी से सलाह लेंगे, किसी से सलाह के बदले हम जो शब्द का उपयोग करेंगे वो है कि सजेशन लेंगे, तो होगा ये कि आपको जो है वो एक राइट सजेशन मिल सकता है कि जो आपके काम को
अच्छा बनाने में हेल्पफुल हो सकता है। काम अच्छा होगा तो आपको खुद सेटिस्फेक्शन होगा, काम अच्छा नहीं होगा तो सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं होगा या कम होगा, लेकिन काम अच्छा नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस के ऊपर थोड़ा तो असर उसका पड़ता है। तो उसका असर हमें नहीं पड़ने देना है, हमें जो है वो सजेशन लेते रहना है ताकि हम हमारे कॉन्फिडेंस को जो है वो उसी प्रकार का रख सके और साथ साथ बढ़ा भी सके। तो ये हमारी तीसरी टिप है कि किसी भी कार्य को करने से पहले, जो नया कार्य है उसे हम इनिशिएट करते हैं उससे पहले एल्डर्स के सजेशन लीजिए। तो दोस्तों हमने आपको ये 3 टिप्स दी कि जिन्हें फॉलो करके आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं और एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सकते हैं। हमारी इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये तो हमने आपको 3 टिप्स दी कि जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ढेर सारी टिप्स दें और आपको प्रैक्टिकली गाइड करें कि जिससे आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सकते हैं, आप एक एक्सीलेंट वक्ता बन सकते हैं, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और एक एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर बनाएंगे। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपको हमारे कोर्स के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और आपको एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बनने में मदद करेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ाना है उन्हें ये वीडियो उपयोगी हो सके। और साथ साथ अगर आप इस चैनल के ऊपर कम्युनिकेशन स्किल्स के और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। वीडियो को कंप्लीट करने से पहले आपको समरी देना चाहेंगे। हमने आपको जो पॉइंट्स बताए उन्हें एक बार रिपीट करना चाहेंगे। हमारा जो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के लिए था वो ये था कि हमें हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, हाँ जी दोस्तों, हमें हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए फेस्टिवल्स पर, वेन्यू पर जाना चाहिए और लोगों को विश करनी चाहिए। हम विश करेंगे तो हमें बेनिफिशियल हो पाएगा। हमारी जो दूसरी टिप आप लोगों के लिए थी वो ये थी कि हर कुछ समय के बाद हमें किसी इवेंट का आयोजन करना चाहिए। और हमारी जो तीसरी टिप आप लोगों के लिए थी वो ये थी कि किसी भी नए कार्य को करने से पहले एल्डर्स का सजेशन लेना चाहिए। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।